Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. And today we will continue chapter number 4, grouping of material. And I told you about material in previous video, and today we will discuss about properties of material. देखिए, to decide which material should be used for making any given object, we should know about the properties of different material. देखो, किसी भी material का अपना एक अलग क्वालिटी होती है, अपना एक अलग गुण होता है, अपनी प्रॉपर्टी अलग होती है। यानी कि सारे मटेरियल एक जैसे नहीं होते हैं। कहने का मीन क्या है कि सारे ही मटेरियल एक जैसे नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, उनका वर्क अलग होता है, और जो उनकी जो वर्क किस चीज़ में कहाँ कौन सी मैटर को यूज़ करना है, कौन से मटेरियल को यूज़ करना है, ये सब कुछ अलग होता है। वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। देखो, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमें जो भी मटेरियल लेना होगा, तो हम कैसा मटेरियल लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मटेरियल की, कि ये किस ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ हो सकता है। पर्पज़ फॉर विच द ऑब्जेक्ट टू बी यूज। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आर एज फॉलोज। देखो, सबसे पहले तो हम बाहरी अपीयरेंस ही देखेंगे कि कोई मटेरियल दिखता कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ज़्यादातर जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। सोर्स ऑफ दैम मे शाइन वाइल अदर्स मे नॉट। देखो, कुछ क्या होते हैं कि कुछ तो चमकते हैं, चमकदार होते हैं, और कुछ नहीं चमकते हैं। मोस्ट मेटल शाइन विच इज़ कॉल्ड लस्टर। ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो शाइन ही करते हैं, यानी उनमें चमक होती है। तो इस चमक को क्या कहते हैं, इस शाइन को क्या कहते हैं, लस्टर। गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो शाइन करती है, बट अ वुडन चेयर डज नॉट शाइन। गोल्ड ज्वेलरी क्या करती है, चमक होती है, शाइन करती है, चमकती है, लेकिन वुडन चेयर जो है वो ऐसे नहीं शाइन करती। ऑल मेटल्स आर लस्टीरियस बट दे बिकम डल ड्यू टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो, जो ये लस्टीरियस तो होता है, यानी हर एक मेटल में चमक होती है जब तक वो न्यू होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, वाटर और ऑक्सीजन लगता है उस पर, हवा पानी ये सब कुछ, और डस्ट वगैरह, तो इससे क्या होती है, उसकी जो लस्टर्स है या लस्टीरियस प्रॉपर्टी है, चमक धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, और वो हम कहते हैं कि ये चीज़ पुरानी हो गई। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी जो लस्टर होता है, चमक जो होती है, वो काफ़ी टाइम तक चलती है, बहुत सालों तक, लाइक गोल्ड। ठीक है, और कभी कभी इनको पॉलिश कराने के बाद दोबारा से हम इनको नया कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, एक अपीयरेंस है कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल दिखता कैसा है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। वी कैन ऑलवेज नोटिस लस्टर ऑन द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द मेटल। अगर आपको ये भी बहुत सालों बाद भी आपको उसकी चमक देखनी है, तो जहाँ अगर आप किसी भी मेटल को कट करेंगे, तो जहाँ से वो कट हुआ है फ्रेशली सरफेस पर, वो चमक आपको दिखाई दे जाती है। लेकिन वहाँ उस कटेड एरिया पर भी अगर हवा पानी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में वो आता है, तो अगेन वो वहाँ से लस्टर उसका ख़त्म हो जाएगा, चमक ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से क्या है, वो फिर से फीका लगने लगेगा या पुराना लगने लगेगा। तो देखो, ये तो आपको मैंने फ़िलहाल एक प्रॉपर्टी बताई है, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, अब देखिए, ये हम हार्डनेस देखते हैं। व्हेन वी प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद आवर हैंड, वी फाइंड दैट सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड वाइल अदर आर हार्ड टू कंप्रेस। देखो, कभी कभी हम कुछ मेटल्स को देखते हैं कि वो हार्डनेस में भी डिफरेंट होते हैं। कुछ तो सॉफ्ट होते हैं, जो अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो वो एकदम से हार्ड सॉफ्ट फील होते हैं, और कुछ हार्ड होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच कैन बी इजीली कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो ऑब्जेक्ट ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं उनको सॉफ्ट कहा, सॉफ्ट कंप्रेस मेटल होते हैं। और जो हार्ड होते हैं तो उनको आपको कंप्रेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, स्पंज सॉफ्ट। आपने स्पंज देखा है, स्पंज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन आयरन कैसा है, हार्ड। लोहा कैसा होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अगर आप उसको कट करना चाहें स्पंज, तो ये लोहे को अगर आप कट करना चाहें तो ये इजीली कट नहीं होगा। सोडियम इज़ अ मेटल बट इट इज़ नॉट सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट बाय अ नाइफ। देखो, सोडियम क्या है, मेटल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कैसा है, सॉफ्ट है और कट हो जाता है नाइफ से इजीली। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन जो डायमंड है वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, बहुत हार्ड होता है, और ईजिली कट नहीं होता। ठीक है, नाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो तब भी वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हार्डनेस हो गई है। और अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, अगर आप देखने में देख सकते हैं कि मेटल कैसे होते हैं, लस्टर भी होता है उनमें और हार्डनेस भी होती है। ओके, आई विल टेल यू नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग वीडियोज़।